जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के साथ पहले ये तय किया था कि पीटीआई का मुलाकात अपने बानी कायद से होगा और वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे। वो मुलाकात पहले कल होना था, फिर आज सुबह होना था। अब शुक्र है कि एटलीस्ट कम से कम हो गया। और मौलाना फजल रहमान साहब इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे, इनका भी इनपुट लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले, हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज़ भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए हैं। सियासत में कभी भी कोई अपना 100% कामयाबी हासिल नहीं करते। सियासत नाम है कॉम्प्रोमाइज़ का, सियासत नाम है इत्तफाक राय ढूंढने का। अब ओनस ना पीपल्स पार्टी पे ना मौलाना फजल रहमान पे है। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया है। अब ओनस पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, बिल आपको पेश करना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 महीने के लिए क्यों इंतजार करो? हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं तकरीबन कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। हमारे लिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए, हमारा दस्तूर, हमारा आइन हमारे बड़ों का बनाया हुआ एक दस्तावेज है, हमारे लिए एक अमानत है। इसलिए मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आइन साजी करें। और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे, ये तासुर ना जाए कि हुकूमत का बिल अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान, जमहूरियत और हमारा आइन को बचाए, तो फिर यह हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा। इस पॉलिटिकल स्पेस में अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आइन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी क़ुव्वतों का कामयाबी है। मेरा उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा तरीके इंसाफ ज़ात की सियासत नहीं, मुस्बत सियासत करें। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये अमेंडमेंट अगर हम सब के वोटों और हम सब के एतमाद से पास होता है आज, तो ये वैसे अमेंडमेंट होगा जैसे 18वीं तरमीम, जैसे 1973। अगर ये अमेंडमेंट खुदा खास्ता पार्टीज की इत्तफाक के बजाय मेंबरान की अक्सरियत के ज़ोर पे पास हो जाता है, हम अदालत तो बनाएंगे, मगर हम सियासतदानों का, इस पार्लियामान का ये शिकस्त होगा। हम जीत के भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये हमारा शिकस्त होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम अक्सरियत के बुनियाद पे और इत्तेफाक की बुनियाद पे ये आइनसाजी नहीं करें। हमने पूरा कोशिश किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पूरा कोशिश किया है। हुकूमत ने पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया है। अब थोड़ा ही टाइम रहता है। उम्मीद है कि पीटीआई का वफद यहाँ आएगा और वो मौलाना फजल रहमान साहब की एक्सपीरियंस से सीखेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत से सीखेंगे और आखिरकार एक सियासी जमात बन के उनका अपना कामयाबी का जश्न मनाएंगे। अगर खुदा न खास्ता ये कोई रास्ता लेता है तो जब पीटीआई उस आइन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी से मीडिया को और आप सबको बता रहा हूँ, कसूर किसी और का नहीं,
कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा।